हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सोडा पावर पे। और फाइनली इस एपिसोड से अभी हम लोग हमारा जो पाइथन का कोड है, प्रोग्राम है, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड, पिछले एपिसोड अगर आपने देखे होंगे तो लिस्ट डिक्शनरी जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करते थे वेरिएबल के अंदर, लेकिन जैसे ही हमारा प्रोग्राम बंद हुआ उसके बाद हमारा डेटा जो है वो निकल जाता है। लेकिन अभी जो हमारा डेटा है वो अभी हम लोग स्टोर करेंगे फाइल के अंदर, जो आपके हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होगा। और आपका प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होगा तो जो भी डेटा हम लोग रीड करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, डेटा हम लोग स्टोर करेंगे, तो वो डेटा हम लोग डायरेक्टली अभी स्टोर कर सकते हैं किसके अंदर, तो फाइल के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एपिसोड भी आपको पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और फिर एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो बेसिक मेरा टोटल है पिछले जो एपिसोड है जिसके अंदर मैंने लिस्ट सिखाया था, डिक्शनरी सिखाया था, तो वो सारे बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो वो पिछले एपिसोड आपको ज़रूर देखना है। और अगर आपको पाइथन स्टार्टिंग से सीखना है तो वो आप सीख सकते हो एपिसोड नंबर 100 से। तो फ्रेंड, एकदम बेसिक से मैंने सीखा है, तो आपको स्टार्ट करना है पाइथन सीखना 100 एपिसोड से। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली कोडिंग, मतलब आप कोडिंग के अंदर फर्स्ट टाइम आप कोडिंग सीख रहे हो, तो मेरा सजेशन है कि आप स्टार्ट करो एपिसोड 1 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो एपिसोड 1 से काफ़ी बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, HTML CSS वेबसाइट डिजाइनिंग। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये सारे टोटल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा, इसीलिए आपके फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो फ्रेंड, फिर से हम लोग आ जाते हैं हमारे ट्यूटोरियल के अंदर। और सबसे पहला जो फंक्शन हम लोग सीखने वाले हैं फाइल के अंदर वो है ओपन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आपको पहले एक कोई पर्टिकुलर फाइल बनाना पड़ेगा, जैसे .html .text। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल इसके अंदर स्टोर करने वाले हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब नाम, गाँव, जो भी आपको स्टोर करना हो टेक्स्ट फॉर्म में हम लोग स्टोर करेंगे फाइल के अंदर। तो हमारी फाइल कौन से टाइप की होगी, तो टेक्स्ट टाइप की। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फाइल में अगर हम लोग को रीड करना है, उसके अंदर डेटा सेव करना है, उसमें से हम लोग को डेटा फैच करना है, तो सबसे पहले हम लोग को करना पड़ता है फाइल को ओपन। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आपका जो पाइथन कोड होगा उसके अंदर हम लोग को फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए पाइथन के अंदर ग्लोबल फंक्शन अवेलेबल है। इसके लिए आपको कोई भी लाइब्रेरी ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ओपन लिखो और इसके अंदर आपको पास करना है आपकी फाइल का नाम और पाथ आप बोल सकते हो। अगर आपकी फाइल सी ड्राइव के अंदर, डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर होगा तो वो आपको पूरा पाथ डालना पड़ेगा। अगर आपका जो पाइथन की फाइल है और जो आपके डेटा वाली जो फाइल है वो अगर सेम प्लेस पे है तो आपको पाथ डालने की जरूर नहीं है, तो वो सेम पाथ से ये पर्टिकुलर डेटा वाली फाइल वो ले लेगा। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो ये जो ओपन फंक्शन है इसके अंदर आपको दो पैरामीटर पास करने। एक पैरामीटर है जो फाइल का नाम या फिर आप पाथ बोल सकते हो। उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है वो आपको पास करना है मोड, मतलब आपको फाइल कौन से मोड के अंदर ओपन करना है। आपको फाइल खाली रीड मोड में ओपन करना होगा तो आपको लिखना है डबल कोड, सिंगल कोड, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रीड मोड में यूज़ करना है तो आपको पास करना पड़ेगा R। ठीक है फ्रेंड्स, R फॉर रीड, मतलब ये जो फाइल ओपन होगी products.txt, जिसके अंदर समझ लो कि प्रोडक्ट का डेटा हम लोगों ने स्टोर किया, तो वो फाइल को हम लोग ओपन कर सकते हैं रीड मोड में। मतलब उसमें से हम लोग खाली डेटा फैच कर सकते हैं। अगर आप रीड मोड के अंदर इस फाइल के अंदर कुछ डेटा स्टोर करने जाओगे तो वो डेटा स्टोर करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फाइल को खाली ओपन किया है रीड मोड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस तरीके से दूसरा जो मोड है वो है W, मतलब राइट। राइट मतलब फाइल के अंदर डेटा सेव करना। ठीक है फ्रेंड्स, राइट मतलब उसके अंदर लिखना। तो फाइल के अंदर अगर हम लोग को कुछ डेटा सेव करना होगा तो आप यूज कर सकते हो राइट मोड, जिसके अंदर आपको लिखना है W। उसके बाद फ्रेंड, तीसरा जो मोड है जो वो है अपेंड। तो अपेंड का मीनिंग भी क्या होता है, तो इसका जो नाम है, इसको हम लोगों ने लिस्ट जो हम लोगों ने देखा था उसके अंदर हम लोगों ने अपेंड फंक्शन देखा था। तो उसके अंदर क्या होता था, तो लिस्ट के लास्ट में कोई भी डेटा ऐड होता था। तो उसी तरीके से अपेंड मोड के अंदर क्या होता है,
तो कोई भी डेटा हम लोग, जैसे ये जो product.txt डेटा वाली फाइल है, उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा वो फाइल के एंड में स्टोर होगा। लेकिन जो राइट मोड होता है ये क्या करता है, ये फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा पहले उसको पूरा रिमूव कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये राइट मोड क्या करता है, इस फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा वो पूरा रिमूव कर देगा, उसके बाद नया डेटा सेव करेगा। लेकिन अपेंड मोड के अंदर ऐसा नहीं होता है। वो क्या करता है, इसके अंदर जो डेटा है वो रहने देगा, उसको कुछ भी नहीं करेगा, और जो हम लोग नया डेटा डालने वाले हैं वो डेटा इस फाइल के एंड में सिंपल ऐड कर देगा, सेव कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से 3 जो मोड है वो मोड का यूज करके आपको पहले फाइल को खाली ओपन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फाइल हमारी खाली ओपन हुई है, इसके अंदर हम लोग रीड करेंगे, राइट करेंगे, उसके लिए हम लोग अलग से फंक्शन यूज करते हैं। तो फ्रेंड, इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखते तब आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। लेकिन ओपन फंक्शन के प्रैक्टिकल से पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि फाइल को रीड कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ओपन करने के बाद खाली कुछ नहीं होता है, उसमें से अगर आपको रीड करना होगा तो आपको अलग अलग फंक्शन है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो हम लोग देखते हैं, जो है रीड फाइल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे बोला कि फाइल में से अगर आपको कोई भी ऑपरेशन करना है, अगर आपको उसमें से डेटा रीड करना है, अगर आप में उसको डेटा स्टोर करना है, तो सबसे पहले आपको फाइल को ओपन करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप नोटपैड यूज़ करते हो, VS कोड यूज़ करते हो, उसके अंदर सबसे पहले हम लोग फाइल ओपन करते हैं, उसके बाद ही फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा वो हम लोग को दिखता है, इसलिए हम लोग पहले यूज़ करते हैं ओपन फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल हम लोग फाइल में से डेटा रीड कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी मैंने फाइल को ओपन किया है रीड मोड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हो कि रीड करने के लिए यहाँ पे पाइथन के अंदर बहुत ही सारे फंक्शन अवेलेबल है। उसमें से जो पहला फंक्शन है वो है डॉट रीड। तो फ्रेंड, ये फंक्शन को आपको यूज़ करना है फाइल के ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जब भी ओपन फंक्शन यूज़ करते हो तो वो आपको एक वेरिएबल रिटर्न करता है, कुछ वैल्यू रिटर्न करता है इन शॉर्ट। तो वो वैल्यू को आपको स्टोर करना है एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर। तो इस वेरिएबल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो फाइल ऑब्जेक्ट, या फिर आप फाइल वेरिएबल भी फिलहाल बोल सकते हो। तो इसके अंदर सब कुछ स्टोर हो जाता है कि कौन सी फाइल हम लोगों ने ओपन किया है, कौन से मोड में हम लोगों ने ओपन किया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फाइल ऑब्जेक्ट के साथ आप रीड, फिर रीड लाइन्स और कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अलग अलग रीड फंक्शन। तो फ्रेंड, अभी आ जाओ आपके VS कोड के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग एक फाइल का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जिसको हम लोग फाइल को ओपन करते हैं कौन से मोड में, तो रीड मोड में। तो यहाँ पे मेरा जो डेटा वाली जो फाइल है product.txt, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ रीड मोड में। लेकिन फ्रेंड याद रखो, आप जब भी रीड मोड में ओपन करोगे तो ये फाइल ऑलरेडी आपके पास होनी चाहिए। तो ये फाइल तो फिलहाल हमारे पास नहीं है, तो सिंपल आपकी जहाँ पे भी आपकी पाइथन फाइल होगी तो वही उसी जगह पे आपको ये product.txt फाइल बना लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो एक्सटेंशन है वो मैंने फिलहाल txt रखा है, क्योंकि उसके अंदर जनरली हम लोग खाली टेक्स्ट, स्ट्रिंग और वो सब स्टोर करते हैं, इसीलिए .txt मैंने रखा है। तो अभी आप देख सकते हो मेरी जो फाइल है live.py, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट पैनल के अंदर। तो यहीं पे मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ, यहाँ पे बटन आ जाता है VS कोड के अंदर, न्यू फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैंने फाइल का नाम कॉपी किया था तो वही मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो product.txt, उसके बाद live.py। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे 2 फाइलें और दोनों सेम ही जगह पे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये अगर मैंने C ड्राइव के अंदर रखा है तो ये फाइल भी मेरी C ड्राइव के अंदर ही है, ऐसा समझो। इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से पाथ नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपने कोई पर्टिकुलर कोई फोल्डर के अंदर रखा होगा, मतलब आपकी जो पाइथन फाइल है वो कोई C ड्राइव के अंदर होगी, फिर आपको जो प्रोडक्ट फाइल जो रखना है वो अगर आपको D ड्राइव के अंदर रखना है, तो आपको ये जो प्रोडक्ट फाइल का जो पूरा का पूरा पाथ आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो फिलहाल ये सब कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अभी आप सिंपल करो, जहाँ पे आपकी पाइथन फाइल है वहीं पे आपको product.txt फाइल बनाना है। तो अभी हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, तो इसके अंदर कुछ हम लोग डेटा स्टोर कर देते हैं। तो इसके अंदर अभी आपका जो भी प्रोडक्ट का डेटा होगा तो वो मैं स्टोर कर देता हूँ समोसा
10 रुपये का वड़ा पाव, 20 रुपये का। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल मैंने कुछ इस तरीके से 2 डेटा मैंने स्टोर किया है, तो इसी को अभी हम लोग फिलहाल रीड करते हैं। तो पहले तो यूजिंग ओपन फंक्शन आपको वो फाइल को ओपन कर लेना है और यहाँ पे रीड मोड में आपको ओपन करना है। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं फाइल डॉट रीड फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो रीड फंक्शन क्या करता है, तो इस फाइल के जितने भी डेटा होंगे वो आप एक साथ रीड कर सकते हो, मतलब पूरा का पूरा आपको ला के दे देगा। तो यहाँ पे हम लोग रन करते हैं पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम .py। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी इन शॉर्ट आपके फाइल के अंदर डेटा होगा वो आपको यहाँ पे प्रिंट कर देगा, वो यहाँ पे आपको रिटर्न कर देगा। रिटर्न कर देगा मतलब उसने यहाँ पे रिटर्न किया स्ट्रिंग और हम लोगों ने यूजिंग प्रिंट फंक्शन उसको प्रिंट कर दिया। लेकिन अभी अगर आपको एक टाइम पे एक ही लाइन अगर आपको रीड करना हो तो आप उसके अंदर मल्टीपल फंक्शन है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं प्रिंट, उसके अंदर फाइल डॉट रीड लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग फिर से इसको रन करते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 2 बार रीड फंक्शन यूज़ कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार हम लोगों ने रीड यूज़ किया तब क्या होगा, तो उसने ऑलरेडी फाइल रीड कर चुका है तो उसको आगे रीड करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रीड फंक्शन को फिलहाल मैं कमेंट के अंदर डाल देता हूँ और इसको हम लोग फिर से रन करते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन है समोसा 10 रुपीज़, तो वो अभी हम लोग को आउटपुट के अंदर मिल रहा है। अगर ये जो रीड लाइन फंक्शन है उसको मैं अगर 2 बार लिखता हूँ तो फर्स्ट टाइम वो क्या करेगा, तो समोसा प्रिंट करेगा और दूसरी बार वो क्या प्रिंट करेगा, वड़ा पाव प्रिंट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग रन करते हैं। तो आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम उसने रीड किया, समोसा यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो प्रिंट फंक्शन आपको पता है न्यू लाइन क्रिएट करता है, इसलिए यहाँ पे स्पेस आ रहा है। उसके बाद एक्चुअली यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट फाइल है इसके अंदर हम लोगों ने एंटर मार के वड़ा पाव नीचे लिखा है, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली न्यू लाइन क्रिएट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका न्यू लाइन, फिर ये जो प्रिंट फंक्शन है इसका न्यू लाइन, इसलिए यहाँ पे 2 न्यू लाइन हो गया। मतलब समझो कि 2 बार हम लोगों ने इन शॉर्ट इसके अंदर इंटर प्रिंट कर दिया है, तो इसलिए ये डिफरेंस हो रहा है। तो उसके बाद फर्स्ट लाइन रीड हो गया, उसके बाद अगर आप फिर से रीड लाइन लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन रीड करेगा। तो अभी हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, इसके अंदर इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे अगर हम लोग को कोई दूसरा प्रोडक्ट डालना हो तो उसका मैं डाल देता हूँ, पानी पूरी हो गया। और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं पाव भाजी। उसके बाद ये जो लास्ट है वहाँ पे हम लोग डाल देते हैं आइसक्रीम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से डेटा जो भी आपको डालना हो वो डाल सकते हो। तो अभी ये जो रीड लाइन है वो हम लोग 3 बार लिखते हैं। तो अभी सोचो क्या होगा, तो फर्स्ट टाइम जब भी आप रीड लाइन करोगे तो आपको समोसा मिलेगा। दूसरी बार ऑटोमेटिक क्या होता है, तो एक बार रीड होने के बाद तो ये जो पाइथन है वो क्या करता है, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन पे चला जाएगा। उसके बाद दूसरी लाइन रीड हो गया, उसके बाद हम लोगों ने फिर से रीड लाइन लिखा है, तो ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड लाइन तो हो गया था, फिर वो क्या करेगा, थर्ड लाइन रीड करेगा। तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो पहले समोसा मिल गया, फिर वड़ा पाव, फिर पाव भाजी। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड लाइन आप देख सकते हो पाव भाजी की है। तो फ्रेंड इस तरीके से अगर आपको एक एक लाइन अगर रीड करना है तो आप यूज़ कर सकते हो रीड लाइन फंक्शन। अगर आपको पूरा डेटा एक साथ प्रिंट करना है तो आप सिंपल रीड यूज़ करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसका क्या झंझट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आपको पता ही है कि हम लोग यहाँ पे एंड यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर जो चाहे वो कैरेक्टर हम लोग एक्स्ट्रा प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको मेरे पिछले एपिसोड देखने पड़ेंगे, प्रिंट वो सब में मैंने काफ़ी डीपली एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से एंड यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी काफ़ी क्लियर होनी चाहिए। कोई भी चीज़ कभी भी आपको काम आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए बेसिक आपको आना चाहिए और ख़ास करके थोड़ी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, तो मतलब ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा कि कौन सा फंक्शन कब आपको यूज़ करना है। तो अभी जो एंड में क्या हो रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एंड में न्यू लाइन प्रिंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, न्यू लाइन मतलब इन शॉर्ट वो एक इंटर मार देता है, इसलिए यहाँ पे एक जगह छोड़ के नीचे हम लोग आ रहे हैं। तो वो इंटर की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे डैश डाल दिया है,
तो डैश प्रिंट होना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ, यहाँ पे भी डाल देता हूँ, और उसके बाद हम लोग इसको रन करते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे ये जो स्पेस है वो निकल गया है और यहाँ पे डैश डैश इस तरीके से आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो जो प्रिंट फंक्शन होता है वो एंड में न्यू लाइन प्रिंट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, न्यू लाइन मतलब इंटर। इंटर कभी भी आपको दिखता नहीं है, वो क्या करता है ऑटोमेटिकली जो लाइन होगा वो नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब मैंने यहाँ पे अगर इंटर मारा तो यहाँ पे हम लोग को इंटर दिखता है, नहीं दिखता है, हम लोग को खाली जगह दिखती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जब वो प्रिंट होता है न्यू लाइन तो यहाँ पे खाली स्पेस आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आ रही, और अगर आपको निकालना होगा तो आप यहाँ पे रख सकते हो खाली। एक्चुअली मैंने यहाँ पे डैश रखा है तो आपको आइडिया आएगा कि एंड में डैश प्रिंट हो रहा है। तो अभी हम लोग को डैश भी नहीं चाहिए, तो सिंपल अभी हम लोग डैश को निकाल देते हैं और इसको हम लोग फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे अभी आपका जो भी डेटा है वो प्रॉपर अभी दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आपको अभी क्वेश्चन हो रहा होगा कि इसके अंदर यहाँ पे जो प्रिंट फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन के अंदर आ जाता है। लेकिन जनरली अगर आप प्रिंट फंक्शन के अंदर ऐसा लिखते हो सुडो, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पावर, और इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेस क्यों नहीं आ रहा है, तो इसके अंदर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर एक्स्ट्रा न्यू लाइन है ही नहीं। तो न्यू लाइन आप डाल सकते हो आपके हाथों से, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मैनुअली। तो /n, अगर आप /n लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन क्रिएट करता है। न्यू लाइन मतलब इंटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं रन करता हूँ तो अभी आप देखो यहाँ पे एक खाली स्पेस आ गया, मतलब इंटर आ गया, जो आपको दिखता नहीं, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में न्यू लाइन कैरेक्टर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि /n न्यू लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपकी जो फाइल होती है आप यहाँ पे क्या करते हो, जैसे जो वड़ा पाव है इसको मैं अगर नीचे लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक कैरेक्टर ऐड हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू लाइन। उसको आप प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा फंडा है, तो इसकी आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो अभी जो फ्यूचर के अंदर जो हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि क्यों ये एक्स्ट्रा न्यू लाइन आ रहा है। तो अभी आपको यहीं पे आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इस तरीके से आपको पहले तो पूरी फाइल रीड करना है, उसके बाद एक एक लाइन आपको रीड करना है। तो फ्रेंड अभी नेक्स्ट फंक्शन अभी हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ क्योंकि वो एक्स्ट्रा रीड करेगा तो आपको प्रॉपर आउटपुट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट फंक्शन है जिसको हम लोग पढ़ते हैं लाइंस, मतलब वो मल्टीपल लाइंस रिटर्न करता है, इसलिए मैंने उसको लाइंस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। तो फंक्शन का नाम है रीड लाइंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको नाम से आइडिया आ गया होगा। तो इसके अंदर वो क्या करेगा, तो मल्टीपल लाइंस जितनी भी लाइन होगा इन शॉर्ट आपके फाइल के अंदर, तो इसके अंदर फिलहाल है हमारे फाइल के अंदर 5 लाइन, तो वो पाँचों के पाँचों लाइन वो रिटर्न करेगा। लेकिन कैसे रिटर्न करेगा, लिस्ट फॉर्म में वो रिटर्न करेगा। तो इसको हम लोग फिर से रन करते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको न्यू लाइन दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो न्यू लाइन है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा फाइल के अंदर, लेकिन वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। तो वो प्रोग्रामिंग के अंदर आप जब भी रीड करते हो तो आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखेगा, हर टाइम वो न्यू लाइन क्रिएट करता है। मतलब जहाँ पे भी हम लोग इंटर मारते हैं वहाँ पे वो न्यू लाइन ऐड कर देता है। तो अभी तो हम लोग फिलहाल यूज़ कर रहे हैं रीड लाइन, जो क्या रिटर्न करता है, सभी की सभी लाइन रिटर्न करता है लेकिन लिस्ट फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप फॉर लूप चला के भी प्रिंट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे भी आपका लॉजिक हो, दिमाग चल रहा हो, उस तरीके से आप इस रीड लाइन को यूज़ कर सकते हो। तो अभी जो नेक्स्ट तरीका है, लास्ट तरीका है, जो फॉर लूप के अंदर ही हम लोग डायरेक्टली जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है वो हम लोग डाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो फाइल ऑब्जेक्ट ये रहा फाइल, तो ये वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको फाइल ही रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही वेरिएबल का नाम आपको फॉर लूप के अंदर पास करना है और यहाँ पे आपको सिंपल प्रिंट कर देना है लाइन। तो एक टाइम पे एक लाइन रिटर्न वो करेगा। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो अभी आपके जो फाइल के अंदर जितने भी लाइन होंगे वो आपको आउटपुट के अंदर
मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से अगर आपको पूरी फाइल रीड करना है तो रीड फंक्शन सिंपल यूज़ करो। अगर आपको एक एक लाइन यूज़ करना है तो रीड लाइन यूज़ आप कर सकते हो। अगर आपको एक एक लाइन सेपरेटली आपको प्रिंट करना है तो खास करके ये जो रीड लाइन है ये यूज़ मत करो। और रीड लाइन यूज़ करने का कोई जनरली सजेशन भी नहीं देता है इंटरनेट के ऊपर, जो भी पाइथन एक्सपर्ट है वो। और इसके अंदर अगर आपको एक एक लाइन रीड ही करना है तो ये सिंपल सा स्वीट सा सिंटेक्स आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैं फ़िलहाल कमेंट में डाल देता हूँ। और अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फाइल के अंदर। तो अभी हम लोगों ने डेटा रीड किया, लेकिन फाइल के अंदर हम लोग को डेटा भी स्टोर करना होता है। तो डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट और अपेंड फंक्शन। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग देख लेते हैं फाइल के अंदर डेटा राइट करना, मतलब इन शॉर्ट फाइल के अंदर डेटा सेव करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे आपको बोला कि ओपन करते वक्त आपके पास दो अलग अलग फैसिलिटी है। एक तो आप राइट मोड में ओपन कर सकते हो जिसके अंदर आपको पास करना है W, या फिर आप ओपन कर सकते हो अपेंड मोड के अंदर। तो फ्रेंड ये जो राइट मोड है इसके कुछ नुकसान है, जो कि राइट मोड के अंदर आप जब भी ओपन करोगे तो ये फाइल ऑलरेडी होनी ही चाहिए, तभी आप राइट मोड के अंदर ओपन कर सकते हो। और राइट मोड क्या करता है, तो इस फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा वो पूरा रिमूव कर देगा, उसके बाद नया डेटा सेव करेगा। लेकिन अपेंड मोड के अंदर काफ़ी सारे फैसिलिटी है, तो जनरली हम लोग अपेंड ही यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर ये फाइल ऑटोमेटिकली बन जाएगी, अगर नहीं होगी तो बन जाएगी, और नया डेटा हमेशा फाइल के एंड में ही ऐड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों का अभी हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। तो फाइल को ओपन करने के बाद आपको यूज़ करना है राइट फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट करने के लिए सिंपल स्वीट सा एक ही फंक्शन है जो है राइट। और इसके अंदर जो भी हम लोग प्रिंट फंक्शन के अंदर पास करते हैं, जैसे हम लोग स्ट्रिंग पास करते हैं, नाम वगैरह पास करते हैं, तो इन शॉर्ट फाइल के अंदर जो भी स्ट्रिंग आपको स्टोर करना होगा वो आपको राइट फंक्शन के अंदर पास करना है। और फ्रेंड इसके अंदर याद रखना, इसके अंदर आप कोमा कोमा करके वैल्यू पास नहीं कर सकते, इसके अंदर आपको पूरा स्ट्रिंग जोड़ के पास करना पड़ेगा। जोड़ के मतलब आपको फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके आपको दो स्ट्रिंग को कॉन्केट करके फाइल के अंदर सेव करना पड़ेगा। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर। तो फिलहाल तो ये जो रीड है इसको हम लोग कमेंट में कर देते हैं, और ये जो हमारा टर्मिनल है इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को फाइल को ओपन करना है राइट मोड के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ product.txt, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी कुछ भी एरर आ सकती है। तो अभी हम लोगों ने फाइल को राइट मोड में ओपन कर लिया है। अभी इसके अंदर आपको यूज़ करना है राइट फंक्शन, और इसके अंदर अभी हम लोग फ़िलहाल तो एक कोई भी हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। जैसे इसके अंदर मैं लिखता हूँ सोडा, मुझे स्टोर करना है 20 रुपये का। तो मैंने जैसे बोला कि अगर आप राइट मोड में ओपन कर रहे हो तो ये फाइल ऑलरेडी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये फाइल नहीं होगा, नहीं मिलेगा उसको, तो एरर आएगी। तो फाइल तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन राइट मोड क्या करता है, तो वो ऑलरेडी जो डेटा होगा उसको वो डिलीट कर देगा। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके अंदर सोडा और 20 मतलब जो भी डेटा होगा वो उसके अंदर सेव करेगा। तो फिलहाल तो ये डेटा का मैं बैकअप ले लेता हूँ, तो वो स्टोर करने के लिए हम लोग को काम आएगा। तो अभी फ़िलहाल हमारी जो फाइल है उसके अंदर दो ही लाइन है, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग राइट मोड के अंदर ओपन कर रहे हैं, उसके बाद उसके अंदर एक लाइन हम लोग राइट कर रहे हैं, या फिर हम लोग इसके अंदर दूसरी भी हम लोग डाल देते हैं सोडा 1, और यहाँ पे सोडा 2 में डाल देता हूँ। तो फाइल के अंदर क्या होगा, फाइल ओपन होगा, इसके अंदर का पूरा डेटा चला जाएगा, उसके बाद उसके अंदर सोडा 1 और सोडा 2 इस तरीके से डेटा स्टोर हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं, फाइल पाइथन और फाइल का नाम। तो फ्रेंड अभी फ़िलहाल हम लोगों ने रीड के लिए कुछ भी कोड नहीं लिखा है, सब कुछ कमेंट में डाल दिया है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन फाइल के अंदर हम लोगों ने डेटा स्टोर किया। तो फाइल में अभी ओपन करता हूँ, तो उसके अंदर आप देख सकते हो सोडा 1 और सोडा 2 इस तरीके से डेटा स्टोर हो गया। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे
ये न्यू लाइन के अंदर नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे न्यू लाइन नहीं डाला है। तो यहाँ पे मैं न्यू लाइन डाल देता हूँ। तो फिर से तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, तो इसको हम लोग रीड मोड में ओपन कर लेते हैं। तो क्या होगा, तो यहाँ पे डेटा स्टोर भी हो जाएगा, उसी के साथ हम लोग को उसका जो डेटा है वो हम लोग देख भी सकते हैं। तो हम लोग को बार बार फाइल ओपन नहीं करना पड़ेगा। तो मैं फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डेटा है, और अगर आप फिर से फाइल के अंदर जाते हो तो आपको वही डेटा फाइल के अंदर भी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आप राइट कर सकते हो, उसके बाद रीड कर सकते हो। और जो नेक्स्ट मोड है वो है अपेंड। तो अपेंड के अंदर मैंने जैसे बोला कि फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा वो डेटा नहीं जाएगा, और उसके बाद जो भी हम लोग डेटा ऐड करेंगे वो फाइल के एंड में ऐड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइल के अंदर हम लोग फिर से हमारा पुराना डेटा जो है वो हम लोग स्टोर कर देते हैं। और इसके अंदर फिलहाल तो जो हैश है इसको हम लोग निकाल देते हैं। तो अभी मैंने हैश निकाल दिया है, और हमारे फाइल के अंदर कुछ इस तरीके से 5 डेटा है। उसके बाद जो नया डेटा ऐड होगा जो है सोडा 1 सोडा 2, वो किसके नीचे ऐड होगा, इस आइसक्रीम के नीचे ऐड होना चाहिए। तो हम लोग फिर से इसको रन करते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये जो आइसक्रीम है वहाँ पे हम लोगों ने न्यू लाइन नहीं रखा था, इसलिए जो सोडा 1 है उसके बाजू में ही आ रहा है, उसके बाद सोडा 2। इन शॉर्ट फाइल जो है आपका, जो फाइल का डेटा है वो डिलीट नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप जो अपेंड मोड है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर के अंदर वैसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट होती है कि फाइल को आपको पहले डिलीट करना है, फिर उसके अंदर डेटा स्टोर करना है। तो उस केस में राइट वाला जो मोड है वो खास करके काम आता है। अगर लेकिन ऐसी भी बाकी सारी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको डेटा डिलीट नहीं करना है, उसके बाद नया डेटा सेव करना है, तो आप अपेंड मोड यूज़ कर सकते हो। और फ्रेंड जो अपेंड मोड है उसका जो एक फीचर है वो क्या करता है, तो ये जो product.txt है वो अगर फाइल नहीं होगी तो उसको वो फिर से बना देगा। तो वो डेमो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो product.txt है उसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो product.txt मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे product.txt नहीं है, लेकिन मैं अभी जैसे ही प्रोग्राम यहाँ पे रन करूँगा, अपेंड मोड में ओपन होगा, तो सबसे पहले वो फाइल बना लेगा, और उसके अंदर सोडा 1 और 2 कुछ इस तरीके से डेटा स्टोर हो जाएगा। और जो दूसरा डेटा है उसके अंदर भी मैं न्यू लाइन डाल देता हूँ। तो फ्रेंड अभी हम लोग रन करते हैं हमारा प्रोग्राम। तो मैंने जैसे इंटर किया तो फाइल अपेंड मोड में ओपन हुआ, तो यहाँ पे फाइल बन जानी चाहिए। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे product.txt फाइल बन गया, उसके अंदर डेटा भी स्टोर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जो भी अच्छा लगे, राइट मोड, अपेंड मोड, आपका जैसा प्रोग्रामिंग का मतलब जो भी लॉजिक होगा, जो भी आपका प्रोग्राम का फ्लो होगा, उस हिसाब से आप अपेंड मोड और राइट मोड यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आप फाइल को रीड कर सकते हो, या फिर आप फाइल के अंदर डेटा वगैरह स्टोर कर सकते हो। और फ्रेंड इसके अंदर और एक चीज़ बाकी है सीखना, जो कि फाइल को क्लोज करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तो फिलहाल हम लोग दो डेटा हम लोग स्टोर कर रहे, तो इसलिए हम लोग को थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन इसके अंदर अभी हम लोग पूरा प्रोडक्ट का लिस्ट स्टोर करेंगे, मतलब 10-20 रिकॉर्ड स्टोर करेंगे, तब हमारे फाइल के अंदर प्रॉब्लम आ सकती। प्रॉब्लम मतलब अभी आप राइट तो कर दोगे, लेकिन आपको ये जो फाइल है इसके अंदर डेटा ही नहीं दिखेगा। तो वो क्यों नहीं दिखता है, तो हमारा प्रोग्राम रन होता है तो वो रन मोड में ही रहता है। तो फाइल को हम लोग ओपन करते हैं तो फाइल को क्लोज भी तो करना पड़ेगा। तो पाइथन कोड के अंदर आपको फाइल को करना होता है क्लोज, मतलब जितने भी ऑपरेशन आपने किए, ऑपरेशन जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद आपको फाइल को क्लोज ज़रूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अदरवाइज आपको फाइल के अंदर कुछ भी मिसमैच डेटा स्टोर हो सकता है। तो जैसे हम लोगों ने उसको अपेंड मोड में ओपन किया, उसके अंदर डेटा राइट किया, उसके बाद आपको तुरंत फाइल को क्लोज कर देना है। तो फाइल का ऑब्जेक्ट और आपको यूज़ करना है क्लोज फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो फिलहाल तो हमारा डेटा स्मॉल है, इसलिए हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन जब भी आपका डेटा बढ़ जाएगा तब आपको राइट करने में, रीड करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपको तुरंत फाइल को क्लोज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने फाइल को अपेंड कर दिया, तुरंत उसको क्लोज कर दो।
उसके बाद आपको रीड मोड में ओपन करना है। आपने जैसे ही रीड कर लिया उसके बाद आपको फाइल को फिर से क्लोज कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक सेफ्टी पर्पस के लिए, मतलब आपने जो भी ऑपरेशन किया वो पूरा सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद सिंपल फाइल को क्लोज कर दो, तो आपकी जो रैम होगा, मेमोरी होगा, उसकी भी साइज वो कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग फिर से इसको रन करते हैं। तो इसके अंदर पहले तो ऑलरेडी डेटा था सोडा 1 सोडा 2, लेकिन हम लोगों ने फिर से उसको ओपन मोड में ओपन किया तो फिर से रिपीट डेटा उसके अंदर स्टोर हो गया। और क्लोज फंक्शन से क्या होता है, सिंपल फाइल क्लोज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको फाइल ओपन करना है ओपन मोड में, उसके अंदर डेटा सेव करो, क्लोज करना मत भूलना, रीड मोड में ओपन करो, रीड करो, क्लोज करना मत भूलना। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग को फाइल को हर बार क्लोज करना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो उसके लिए पाइथन के अंदर और एक टेक्निक अवेलेबल है जिसको हम लोग बोलते हैं विथ फाइल फंक्शन, जिसके अंदर आपको यूज़ करना है कुछ इस तरीके से सिंटेक्स, जहाँ पे आपको लिखना है विथ, उसके बाद आपको जो भी मतलब रीड मोड ओपन मोड में जो भी आपको ओपन करना है ओपन फंक्शन आपको लिखना है, उसके बाद एज आपको लिखना है, उसके बाद आपका फाइल का ऑब्जेक्ट मतलब जो भी वेरिएबल होगा वो आप लिख सकते हो, और इसके अंदर आपको रीड करना है, राइट करना है, जो भी ऑपरेशन आपको करना है आप कर सकते हो, और इसके अंदर आपको क्लोज करने की ज़रूर नहीं पड़ेगी। तो ये जो विथ है जो हम लोगों ने लाइन लिखा है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, फाइल को क्लोज कर देता है। तो अभी ये जो रीड वाला जो कोड है उसको हम लोग जो विथ वाला सिंटेक्स है उसका यूज़ करके लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है विथ, उसके बाद आपको लिखना है ओपन, इसके अंदर product.txt फाइल का नाम, उसके बाद as आपको लिखना है, उसके बाद वेरिएबल का नाम, और इसके अंदर हम लोग को प्रिंट कर देना है फाइल डॉट रीड। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको यहाँ पे इस तरीके से फाइल डॉट क्लोज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हैंडल हो जाता है। तो अभी हम लोग पहले तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से दो डेटा ऐड हो गया और पूरी की पूरी फाइल हम लोगों ने रीड कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको कुछ इस तरीके से अलग अलग ओपन क्लोज यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक ही लाइन के अंदर पूरा का पूरा कोड आपको कर देना है तो आप ये विथ वाला सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये वाला सिंटेक्स कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो ये सिंपल वाला सिंटेक्स यूज़ करो, इसमें भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड अभी आपको क्या करना है, तो मैंने जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया, पहले हम लोगों ने रीड किया, एक एक लाइन रीड किया, उसके बाद फॉर लूप से हम लोगों ने रीड किया, उसके बाद हम लोगों ने राइट मोड सीखा, ओपन मोड सीखा, फाइल को क्लोज करना सीखा। तो इन सब की आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप खुद अपने हाथों से लिखोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आपको ऑफकोर्स एरर आएगी, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ आपका सिंटेक्स एरर हो जाएगा, तो आप खुद लिखोगे उसके बाद ही आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से चीज़ें काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ये जो न्यू लाइन कैरेक्टर है वो भी काफ़ी डीपली मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप खुद प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी बेसिक एकदम स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से मैंने सिखाया, तो आपको इसकी कर लेना है प्रैक्टिस। इसके बाद जो हम लोग थोड़े हायर लेवल वाले प्रोग्राम बनाने वाले उसके अंदर ये सारी चीज़ें पूरी काम आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब मैं आपको एक एक चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तब मैं डायरेक्टली राइट लिखूँगा, ओपन मोड में ओपन करूँगा, उसके अंदर डेटा स्टोर करूँगा, रीड करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब चीज़ें फास्ट होगी। तो इसीलिए आपको पहले कर लेना है प्रैक्टिस। और अगर हो सके तो मैंने गिटहब के अंदर प्रोग्राम मैंने लिख के रखा है, और डिक्शनरी का भी जो पिछले एपिसोड है डिक्शनरी वाले उसके लिए भी मैंने अलग से रीडमी फाइल बना के रखा है जिसके अंदर डिक्शनरी के रिलेटेड प्रोग्राम है। तो इसके अंदर आपको एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे ऐड डिस्प्ले एग्जिट, तो जो भी यूज़र चॉइस करेगा, अगर यूज़र ने चॉइस किया ऐड तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम और मार्क्स पूछेगा, और फिर से आपका जो मेनू है वो फिर से ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऐड डिस्प्ले, अगर उसने फिर से ऐड चूज़ किया तो फिर से ऐड कर सकता है, फिर से मेनू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपको फॉर लूप का यूज़ करना है। तो अभी अगर यूज़र चूज़ करता है डिस्प्ले तो आपका पूरा डेटा
डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद यूज़र फिर से चूज़ करता है एग्जिट, तो उसके बाद आपकी लूप स्टॉप हो जाएगी। तो ये पहले आपको डिक्शनरी का यूज़ करना है, यहाँ पे आपको फाइल का यूज़ नहीं करना है। तो यही सेम प्रोग्राम आपको करना है यूजिंग फाइल, ठीक है फ्रेंड्स। तो फाइल के अंदर सेम प्रोग्राम है, तो यूज़र को यहाँ पे पूरा इंटरफेस पूरा सेम है, लेकिन आपको परमानेंटली डेटा स्टोर करना है फाइल के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्रोग्राम की फ़िलहाल तो आपको ट्राई करना है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग ये पूरा प्रोग्राम कोडिंग करना, डिज़ाइन करना सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है, और अगर मेरे ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहे होंगे तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए आपके फ्रेंड फैमिली जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको शेयर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।